अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है। स्टूडेंट हम 10th क्लास के वो तमाम के तमाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो तमाम बोर्ड्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के वो वाले क्वेश्चंस करते हैं जो मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर हमारे पास पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन होगी, हमने उनको सॉल्व करना है। स्टूडेंट जब वो आपको इक्वेशंस का वर्ड यूज़ करे और साथ ये लिखे कि सॉल्व करें, फिर आपकी मर्जी है कि आप उन इक्वेशंस को जैसे मर्जी सॉल्व करें। यानी कि अगर अब तो कभी कभार वो मेंशन कर देता है कि इस इक्वेशंस को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, इसको फैक्टराइजेशन से करना है, इसको आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। लेकिन जब वो ये बोल दे सॉल्व द इक्वेशन, तो फिर आपकी मर्जी है, आप इन तीनों में से जो आपका दिल करे वो वाला मेथड आप जो है वो अडॉप्ट कर लें। तो यहाँ पर यही है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है, आपकी मर्जी है कि आपने इसको किस मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो हम इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। मैं करूँगा इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते थे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते थे। 5 2s आर कितना था हमारे पास 10 और साथ आएगा x की 4। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 10x की 4। अब आपने क्या करना है, दरमियान में दो ऐसे पेयर तलाश करने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास कितना है 10x की 4 आए। उनको आप प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास कितना आए -11x²। तो स्टूडेंट वो हमारे पास सिंपल पेयर बनेंगे 2x की 4 माइनस 10x² माइनस x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। -10 और -1 -11 माइनस माइनस प्लस 10 1s आर 10, x² को x² से करूंगा तो x की 4 आ जाएगा। अब पहले दोनों में से हमारे पास एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x² कॉमन आ रहा है। यहां से 2 कॉमन चला गया, एक x² कॉमन चला गया, x² रह जाएगा माइनस 2 5s आर 10 माइनस जहां से कुछ भी कॉमन आए वहां से 1 कॉमन आएगा तो यहां पर रह जाएगा x² माइनस प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से और यहां से x² माइनस 5 कॉमन ले लें। यहां से ये कॉमन चला गया, इधर आएगा 2x² माइनस यहां से ये कॉमन चला गया, इधर आएगा 1 इज इक्वल टू आएगा 0 के। अब स्टूडेंट दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, x² माइनस 5 और 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो चीजें मल्टीप्लाई होगी, आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब है आइदर या तो हमारे पास x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है और या 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। फ्रेंड जब दो चीजें मल्टीप्लाई होगी आंसर 0 आए तो इसका मतलब है कि उनमें से एक तो कंफर्मेशन होती है हमारी कि 0 है। दोनों भी हो सकती हैं लेकिन एक के बारे में कंफर्म होता है कि वो 0 है। तो अब हमें कंफर्म नहीं है कि वो कौन सी 0 है, तो इसलिए हम दोनों को अलग-अलग 0 पुट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या निकलेगा, x² ये माइनस क्या होता जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ पे स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर तो खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी और इधर भी आएगा 5 का स्क्वायर रूट, कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इधर हमारे पास आएगा 2x², ये माइनस क्या होता जाएगा प्लस का 1, x² इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इधर से 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकल आया और इधर से हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकल आया। तो यहां पर हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो बन जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x की 4 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। सबसे पहले एक तरतीब लगा लें।
तो ये हमारे पास आएगा 2x की 4, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये आएगा माइनस 9x स्क्वायर, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्योंकि फैक्टराइजेशन करनी है तो आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 4 2s are 8 x की 4, यानी कि हमारे पास ये बनता है 8x की 4। आपने दरमियान में दो पेयर बनाने हैं तो वो आप पेयर बना लें 2x की 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 8x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस x स्क्वायर के साथ तो ये पॉजिटिव 8x की 4 बन जाएगा। अब पहले दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और साथ x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 4 आर 8 माइनस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, इधर आएगा x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू आएगा 0 के। अब यहां से ये कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा कॉमन, इनटू इधर हमारे पास रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन दो स्टूडेंट दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो अगेन आप पुट करेंगे आइदर या तो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है और या 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, या तो ये वाली चीज 0 है या तो ये 0 है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये आएगा x स्क्वायर, ये माइनस क्या होता जाएगा प्लस का 4, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इधर आएगा 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो x स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा प्लस माइनस 2। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास निकल आई है प्लस माइनस 2 और इधर से निकालें तो ये आएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस क्या होता जाएगा प्लस का 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, अगेन स्क्वायर रूट लें इधर भी आएगा और इधर आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहां से ये हमारे पास निकल आएगा प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमारा यहाँ पर सोल्यूशन सेट बन जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस माइनस 2। एक बात और स्टूडेंट आपने याद रखनी है, जितनी इक्वेशन के अंदर हमारे पास पावर होगी उतने हमारे पास रूट्स निकलेंगे। पावर कितनी थी 4 ही रूट्स निकले हैं हमारे पास, प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस माइनस 2, यानी कि 2 रूट्स ये निकल आए हैं और 2 ही रूट्स हमारे पास ये निकल आए हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 5x की 1/2 इज इक्वल टू 7x की 1/4 माइनस 2। सबसे पहले आप इसको तरतीब लगा लें, ये हमारे पास क्या आएगा 5x की 1/2, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये आएगा माइनस 7x की 1/4, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ऐसे तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि पावर्स हमारे पास बटे के अंदर हैं, तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, आप लेट कर लें कि x की पावर 1/4 किसके इक्वल है y के, यानी कि आप लेट करें x की 1/4 इज इक्वल टू y के इक्वल है। अब ये तो हमने लेट कर लिया है तो 1/2 को भी तो फिर लेट करना पड़ेगा ना, तो इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूं दोनों साइड पे, तो x की 1/4 इसका स्क्वायर, इधर हमारे पास आएगा y का स्क्वायर, तो ये कैंसिल करें 2 1s are 2 2 2s are 4, तो x की 1/2 इज इक्वल टू आएगा y स्क्वायर के, यानी कि x की 1/4 किसके इक्वल है y के, तो x की 1/2 किसके इक्वल आएगा y स्क्वायर के। यहां पर ऊपर यूज कर दें, जब यहां पर आप यूज करेंगे तो ये आएगा 5, x की 1/2 की जगह क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 7, x की 1/4 की जगह आएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
अब स्टूडेंट आप चेक कर लेंगे हमारे पास जो इक्वेशन है अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हुई है, तो आप आसानी से इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आएगा 5 2s are 10xy², तो ये आ जाएगा 10y²। अब आपने दरमियान में पेयर बनाने हैं, तो ये आएगा 5y² माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 5 2s are 10y² और 5 और 2 हमारे पास कितना होता है 7y। यहां से और यहां से 5y कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा अकेला y, माइनस 5y कॉमन चला गया, इधर आएगा 1। इन दोनों में से 2 कॉमन लें, इधर आएगा y माइनस प्लस माइनस 2 कॉमन चला गया, इधर आएगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब यहां से और यहां से y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, इधर आएगा 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसी तरह अगेन आप क्या पुट करेंगे, इधर या तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है या 5 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 है। इधर या तो हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है और या तो हमारे पास क्या है 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब दोनों को लहदा सोल्व कर लेता हूं, तो ये हमारे पास यहां से y इज इक्वल टू निकल आएगा 1 के, और यहां से हमारे पास 5y ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो y इज इक्वल टू निकलेगा 2, ये मल्टीप्लाई और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से y इज इक्वल टू निकल आएगा 2/5। स्टूडेंट अभी हमारा सोल्यूशन नहीं निकला, उसकी वजह ये कि हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो x के अंदर है, तो फिर जो हमारा सोल्यूशन निकलेगा वो भी किसके अंदर निकलेगा, x के अंदर निकलेगा। तो लिहाजा हमने जो y को लेट किया हुआ है वो हम दोबारा यहाँ पर यूज कर देते हैं। y को हमने लेट किया हुआ है x की 1/4, तो यहाँ पर मैं y की जगह फिर यूज कर देता हूँ x की 1/4 इज इक्वल टू आएगा 1 के, और यहाँ पर भी यूज करूंगा x की 1/4 इज इक्वल टू आएगा 2/5 के। अब दोनों तरफ 4 पावर खत्म करनी है, तो ये आएगा x की 1/4, इधर भी पावर 4 ले लेता हूँ और इधर 1 की पावर ले लेता हूँ 4। अब जब 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर रह जाएगा x, 1 की पावर आप 4 भी लें तो 1 नहीं आएगा, यानी कि 1 की पावर आप जितनी मर्जी ले लें वो हमारे पास क्या आना है 1 नहीं आना है। इधर आप पावर 4 लें, x की 1/4 इसकी पावर 4 इज इक्वल टू 2/5, इसकी पावर हमारे पास कितनी आएगी 4। ये 4 से 4 कैंसिल होगा, तो यहां पर आएगा x। 2 की पावर आप 4 लें तो वो हमारे पास आता है 16, नीचे 5 की पावर 4 लें तो वो हमारे पास आता है 625। तो यहां पर ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आएंगी, एक x की वैल्यू निकली है 1 और एक x की वैल्यू निकली है 16/625। तो ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा 1 और 16/625। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x की 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की 1/3 है। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं, x की 2/3, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस 15x की 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू आएगा 0 के। अब अगेन पावर्स हमारे पास बड़े के अंदर है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं x की 1/3 किसके इक्वल है y के, इसका स्केयर करें दोनों साइड पे, x की 1/3 का स्केयर इज इक्वल टू आएगा y स्केयर। तो जब आप स्केयर करेंगे तो ये आएगा 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आएगा y स्केयर के, यानी कि x की 2/3 की जगह हमने क्या पुट कर देना है y स्केयर, तो वो ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है, तो x की 2/3 की जगह यूज करें y स्केयर माइनस 15, x की 1/3 की जगह आएगा y प्लस 54 इज इक्वल टू आएगा 0 के। अब स्टूडेंट फैक्टराइजेशन करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y के अंदर, तो अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आएगा 54y स्क्वायर। तो
तो अब आपने दरमियान में दो पेयर तलाश कर लेने हैं। वो हमारे पास बनेंगे वाई स्केयर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। 9 और 6 15, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आएगा 54। यहाँ से और यहाँ से y कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा y माइनस 9 माइनस इन दोनों में से 6 कॉमन ले लें, इधर आएगा y माइनस प्लस माइनस 6 9 आर 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से y माइनस 9 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आएगा y माइनस 9 इंटू यहाँ पर आएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन स्टूडेंट दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ रहा है 0, तो आप अलग-अलग पुट करें इनको। 0 के इक्वल आइदर या तो हमारे पास y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है या हमारे पास y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास y की सिंपल वैल्यू निकलेगी 9, तो यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू 9 और यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी 6। ये माइनस क्या होता जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट y के अंदर तो हमारा सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन x के अंदर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो y है इसको हमें पुट करना पड़ेगा जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया हुआ था x की 1/3। तो इस y की जगह हम यूज करेंगे x की 1/3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 9। इधर भी यूज करेंगे तो x की 1/3 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 6। अब स्टूडेंट बटे के अंदर से पावर 3 खत्म करनी है तो दोनों तरफ 3 पावर लेनी पड़ेगी, तो इधर हमारे पास आएगा x की 1/3 इसकी पावर 3 इज इक्वल टू इधर लूंगा तो ये आएगा 9 की पावर 3। इधर भी हमारे पास x की 1/3 इसकी पावर 3 इज इक्वल टू इधर लूंगा तो ये आएगा 6 की पावर 3। ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू 9 की पावर 3 लें तो ये हमारे पास आता है 729। इधर हम लें तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 6 की पावर 3 लें तो ये हमारे पास आ जाता है 216। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल आई हैं, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा 729 और 216। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 3x की माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की माइनस 1। सबसे पहले इसको इधर लेके आए तो ये हमारे पास आएगा 3x की माइनस 2, ये प्लस का इधर आएगा माइनस 8x की माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अब अभी फैक्टराइजेशन नहीं की जा सकती क्योंकि पावर्स नेगेटिव के अंदर है, तो सबसे पहले इनको कर लेते हैं पॉजिटिव। तो मैं लेट कर लेता हूँ x की माइनस 1 मेरे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। इसका आप स्केयर ले लें, x की माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू आएगा y स्केयर। x की माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा y स्केयर के, यानी कि x की माइनस 1 की जगह y यूज करूंगा, x की माइनस 2 की जगह क्या यूज करूंगा y स्केयर। तो यहाँ पर आप यूज कर दें तो ये हमारे पास आएगा 3y स्केयर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 3 आर 15y स्केयर। दरमियान में आपने दो पेड़ बना लेने हैं तो वो ऐसे बन जाएंगे 3y स्केयर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 5 और 3 8 और 5 3 आर 15। यहाँ से और यहाँ से y कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा 3y माइनस y कॉमन चला गया, इधर आएगा 5। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लें, इधर आएगा y माइनस प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास पेयर जोड़ दें 3 माइनस 5, 3y माइनस 5 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा 0 के। अगेन दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो गया, 0 आ रहा है तो आइदर या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो हमारे पास आइदर
या हमारे पास 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, या हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 3y ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 5, y इज इक्वल टू आएगा 5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। इधर से हमारे पास क्या निकलेगा, y है ये माइनस क्या होता जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने y को क्या लेट किया हुआ स्टार्टिंग के अंदर x की -1, तो इसकी जगह मैं यूज कर देता हूँ x की -1 इज इक्वल टू आएगा 5/3। इधर भी यूज कर देता हूँ x की -1 इज इक्वल टू 1। अब पावर नेगेटिव है तो मैं इसको बटे में लिख लेता हूँ 1/x, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। x की -1 पावर है, बटे में लिख लिया तो वो हमारे पास पावर हो गई पॉजिटिव, तो 1/x इज इक्वल टू आ गया 5/3। बट हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा दें। जब आप इसको उल्टाएंगे तो x ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा बटे में, इधर से 3 ऊपर चला जाएगा और 5 आ जाएगा बटे में। अब बटे के अंदर 1 नहीं लिखते तो यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा 3/5। इधर देखें तो ये आएगा 1/x इज इक्वल टू 1, तो जब आप उल्टा देंगे तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा 1 निकल आएगा, क्योंकि यहाँ से उलट के इधर इसने उलटना है तो 1 ने उलट के 1 ही रहना है। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो हमारे पास बनेगा 1 और 3/5। तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 12 वाला, 4 डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट सबसे पहले हम इनके बेसिस जो है वो सेम करके पावर्स को करते हैं कुछ, ताकि हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, ये हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x को अलहदा कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 को अलहदा कर लेता हूँ। आपको पता है स्टूडेंट जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड किया जा सकता है, और जब पावर्स ऐड हो और नीचे एक ही बेस हो तो उनकी पावर्स को अलहदा अलहदा किया जा सकता है। तो यही मैंने किया है कि 2 की पावर 2x को अलहदा कर लिया है और 2 की पावर 1 को अलहदा कर लिया है। माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x और साथ आएगा हमारे पास प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा 0 के। अब स्टूडेंट आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप लेट कर लेते हैं, क्योंकि पावर जो है उसके बेस के अंदर जो बेस है उसकी जो पावर है वो हमारे पास वेरिएबल है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू किसके इक्वल है y के। अब हम इसका स्केयर ले लेते हैं, 2 की पावर x इसका स्केयर इज इक्वल टू आएगा y स्केयर, तो 2 की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x इज इक्वल टू आ जाएगा y स्केयर के। इसका मतलब है कि हमने जहाँ पर 2 की पावर x है वहाँ पर y यूज़ करना है, और जहाँ पर 2 की पावर 2x है वहाँ पर हमने y स्केयर यूज़ कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। तो यूज़ करें तो ये हमारे पास आएगा 8, 2 की पावर 2x की जगह लगाऊंगा y स्केयर माइनस 9, 2 की x की जगह लगाऊंगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वही सेम अब फैक्टराइजेशन कर दें, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा 8y स्केयर, दरमियान में पेयर बनाएं 8y स्केयर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 8y और माइनस y माइनस 9y माइनस 8y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8y का स्केयर। यहाँ से और यहाँ से 8y कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा y माइनस 8y कॉमन चला गया, इधर आएगा 1। यहाँ से और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, y माइनस प्लस माइनस यहाँ पर आएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ y माइनस 1 एक कॉमन आ जाएगा इनटू सेकेंड वाला बनेगा 8y माइनस 1, तो ये आ जाएगा 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
अगेन दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो गया, आंसर 0 आ रहा है, तो आप पुट करें आइदर या तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है या 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहां से हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी 1, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास आएगा 8y इज इक्वल टू, ये माइनस का जाएगा प्लस का 1, तो y इज इक्वल टू आएगा 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास y की जो वैल्यू निकलेगी वो निकल आएगी 1/8। अब स्टूडेंट हमें जो ओरिजिनल आंसर है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो तो x के अंदर है, तो फिर ओरिजिनल आंसर भी x के अंदर जाना चाहिए, y हम यूज़ नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे y की जगह 2 की पावर x। तो यहाँ पर मैं y की जगह यूज़ कर देता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू आएगा 1। इधर भी यूज़ करूँगा तो y की जगह क्या आएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू आएगा 1/8। अब स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 2 की पावर x। अब मुझे दोनों की बेस सेम करनी है, मुझे इधर भी बेस क्या बनानी है 2 बनानी है। आपको पता है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लें तो आंसर आता है 1, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लें तो आंसर क्या आता है 1। लेट्स सपोज मेरे पास ये x है, अगर मैं इसकी पावर 0 लूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आता है 1 आता है। अब x कोई भी इंटरनल नंबर है तो उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 है। इसका मतलब है कि 1 की पावर 0 लूँगा तब भी 1 आएगा, 2 की पावर 0 लूँगा तब भी 1 आएगा, 3 की पावर 0 लूँगा तब भी 1 आएगा, 4 की पावर 0 लूँगा तब भी क्या आना है 1 आना है। अप टू सोन मैं चलता जाऊँगा, जिस मर्जी नंबर की पावर 0 लूँगा तो आंसर 1 आ जाना है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर बेस सेम करनी है, बेस 2 बनानी है। तो बेस 2 बनाने के लिए मैं इस 1 को लिखूंगा 2 की पावर 0। मैं और भी कोई लिख सकता हूँ बट मुझे दोनों की बेस सेम करनी है ताकि मैं पावर्स को कंपेयर कर सकूँ। लिहाजा मैं क्या करूँगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 की जगह लिखूंगा 2 की पावर 0। और आपको पता है कि जब बेसेस सेम हो तो पावर मस्ट बी इक्वल, सिंस द बेसेस आर सेम सो द पावर मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आई हमारे पास 0। इधर आ जाए, ये हमारे पास है 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय 8 की फैक्टराइजेशन करूँगा तो वो होता है 2 की पावर 3। 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाएगा 2 की पावर -3। नीचे पॉजिटिव है ना, ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से बेसेस सेम है तो पावर्स मस्ट बी इक्वल, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर निकलेगा -3, क्योंकि इधर पावर में x है और इधर पावर में क्या -3, तो x की वैल्यू निकल आएगी -3। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट निकल आएगा 0 और -3। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x -3। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि सबसे पहले हम बेसिस दोनों की एक जैसी बना के, क्योंकि बेसिस एक जैसी है तो हम पावर्स को लैदा करके बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 की पावर 2x को लैदा कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को अलहदा कर देता हूँ। इसको इधर लेके आता हूँ, ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा -12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x हो जाएगा, ये -3 है इधर आएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब आप 3 का स्केल लें वो कितना आता है 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 3 की पावर 2x -12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनी हुई है, सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। 3 की पावर x को लेट करें y के इक्वल है, लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू y, इसका स्केयर ले लें 3 की पावर x का स्केयर इज इक्वल टू y स्केयर, 3 की पावर x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x इज इक्वल टू आएगा y स्केयर के।
तो ये बन गई हमारे पास, जहाँ पर 3x है वहाँ y लगाएंगे और जहाँ पर 3 की पावर 2x है वहाँ पर y स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 9, 3 की पावर 2x की जगह लगाऊंगा y स्क्वायर माइनस 12, 3 की पावर x की जगह y प्लस 3 इज इक्वल टू आएगा 0 के। हाँ, अब स्टूडेंट हमने 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 ज़ा 27 y स्क्वायर, दरमियान में दो पेयर बना ले, यही पेयर बन जाएंगे हमारे पास 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 और 3 12, 9 3 ज़ा 27, वही पेयर बन गए हैं हमारे पास। यहाँ से और यहाँ से 9y कॉमन आएगा तो इधर आएगा y माइनस 1, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो आएगा y माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y माइनस 1 इंटू इधर आएगा 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने अगेन क्या करना है, या तो y माइनस 1 0 के इक्वल है या 9 माइनस y 3 इज इक्वल टू 0 है। आइदर या y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, या हमारे पास 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। या तो इसको 0 पुट करेंगे या इसको 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं कंफर्मेशन तो हम दोनों को लैला 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर y हमारे पास निकलेगा 1, यहाँ पर आएगा 9y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू आएगा 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो y इज इक्वल टू निकल आएगा 1/3। यहाँ से y की वैल्यू निकली है 1 और यहाँ से y की वैल्यू निकली है 1/3। अब स्टूडेंट आपको पता है कि y के अंदर आल्स नहीं चाहिए क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन x के अंदर है, तो y की जगह यूज कर देते हैं 3 की पावर x। यहाँ पर यूज करूंगा तो ये आएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। तो आपको बेस 3 चाहिए तो फिर आप उधर लिखे 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 भी क्या आता है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 0। बेसेस सेम है तो पावर्स मस्ट बी इक्वल, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, y की जगह यूज करूंगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3, 3 की पावर x, ये पावर पॉजिटिव है ना 3 की 1, ऊपर जाएगा तो 3 की माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 1 है, तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 3 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। सिंस द बेसेस आर इक्वल सो द पावर मस्ट बी इक्वल, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 के। तो स्टूडेंट हमारे पास जो सोल्यूशन सेट निकला है वो निकला है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू वो निकला है 0 और -1। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 की माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है 2 की पावर x प्लस 64, ये नेगेटिव है ना पावर, इसको बटे में ले आए तो आगे ये पॉजिटिव हो जाए, -20 इज इक्वल टू आएगा 0 के। अब आप लेट कर ले 2 की पावर x को y के इक्वल, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y, तो एक ही वेरिएबल है तो उसको हम लेट कर लिया, 2 की पावर x को हमने y के इक्वल, तो ये 2 की पावर x की जगह आ जाएगा y प्लस इधर आएगा 64 ओवर 2 की पावर x की जगह y -20 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने बड़े से y खत्म करना है क्योंकि फैक्टराइजेशन करनी है, तो y खत्म करने के लिए हम y से मल्टीप्लाई करवा देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो जब पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा y मल्टीप्लाई y, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास प्लस, इधर भी करवाऊंगा y मल्टीप्लाई 64 ओवर y माइनस y, और साथ हमारे क्या आएगा मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे क्योंकि हमारे पास 0 है तो वो हमारे पास एज इट इज आएगा 0, क्योंकि उधर y से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 0 ही बनना है। तो ये मैंने पूरी इक्वेशन को y से करवा दिया मल्टीप्लाई।
तो y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्केयर, ये y से y कैंसिल हो जाएगा तो इधर आएगा 64 माइनस 20 को y से किया तो 20y इज इक्वल टू 0। एक तरतीब से लिख लें वाई स्केयर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। 64 को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई किया 64y स्केयर, दरमियान में पेयर बना लें वाई स्केयर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 64 भी बनेगा, 16 और 4 को ऐड करूंगा तो 20 भी बन जाएगा। यहां से y कॉमन ले लें, इधर आएगा y माइनस 16, यहां से 4 कॉमन लें, इधर आएगा y माइनस प्लस माइनस 4 16 आर 64। यहां पे पेयर बनेगा हमारे पास, एक तो बनेगा y माइनस 16 और दूसरा बनेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपको पता है इधर या तो y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है या y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से हमारे पास y इज इक्वल टू क्या निकलेगा 16 और यहां से y निकलेगा हमारे पास 4। ये y की दो वैल्यूज निकल आई हैं हमारे पास। अब आपको पता है कि y को हमने लेट किया हुआ था 2 की पावर x, तो यहां पर यूज कर देते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 और इधर भी यूज कर देते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। 2 की पावर x 16 की फैक्टराइजेशन करें तो ये होता है 2 की पावर 4, यानी कि 16 की जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बनता है 2 की पावर 4। बेसिस सेम है तो पावर मस्ट बी इक्वल, तो यहां से x इज इक्वल टू निकल आएगा 4। इधर हमारे पास 2 की पावर x है, 4 है, 4 का मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, तो यहां पर ये हमारे पास आएगा बेसिस सेम तो पावर्स मस्ट बी इक्वल, तो यहां से x इज इक्वल टू निकल आएगा 2। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट निकल आया 2 और 4, 2 और 4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।